वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन, जो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ पाइथन। आज मैं ये जो कोर्स होगा मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। एक जिन्होंने कुछ भी प्रोग्रामिंग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या कुछ भी नहीं पढ़ा जिन्होंने अभी तक, वो भी अगर इसे देखेंगे तो वो कर पाएंगे पाइथन में प्रोग्रामिंग। आज मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रो के साथ पाइथन की। गाइस, पहले पाइथन को जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसे। प्रोग्राम होता है जो ऑर्डर और सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। ये चीज़ जो मैंने लिखी है कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये लिखा कि जैसे इसमें मैंने लिखा कि b इक्वल्स टू 3 एंड मैंने प्रिंट कर दिया a प्लस b। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसको कंप्यूटर को या पाइथन कंपाइलर को एक कमांड दी है कि a में 3 वैल्यू है, b में भी 3 वैल्यू है, तो मेरे को उसका सम करके मेरे को प्रिंट करके दिखाएगा। ये मैंने उसको एक कमांड दी है। तो ये जो 3 स्टेप मैंने लिखे हैं इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। कि मैंने एक कंप्यूटर को या कंपाइलर को उसको मैंने टास्क या ऑर्डर दिया है कि भाई तू ये करके दिखाएगा मेरे को, है ना। और दूसरी चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं। पाइथन होगी, सी प्लस प्लस, सी, जावा। सबका सिंटेक्स अलग होते हैं। जैसे पाइथन में मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं जावा सी प्लस प्लस से कुछ कर रहा होता तो उसमें मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करता वेरिएबल को या डिक्लेयर करता। ऐसे करके ऐसे करके मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पहले वेरिएबल को। फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन करके मेरे को प्रिंट करना पड़ता है ना। ये एक समझ लो कि जैसे एक स्पेसिफाइड वे या सिंटेक्स आप कह सकते हो। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है पाइथन। तो पाइथन में हम ऐसे सिंटेक्स लिखते हैं जो मतलब अपने आप ही कंपाइलर इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो समझ सके कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप की वैल्यू मतलब स्टोर करेगा या लोकेट करेगा उन्हें। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती मतलब प्रोग्राम होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज हम स्पेसिफाइडली यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम बिल्ड किया है, तो मैं अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी कौन सी होगी, पाइथन। समझे। तो इस हिसाब से प्रोग्राम होता है जो हम ऑर्डर दे रहे हैं कि मैंने a प्लस बी का ऑर्डर दिया, तो ये मेरा एक प्रोग्राम बना। और किस स्पेसिफिक लैंग्वेज से मैं ये कमांड दे रहा हूँ, पाइथन के थ्रू, तो वो एक हमारी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन क्या होता है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इजी टू अंडरस्टैंड लर्न लैंग्वेज होती है, जो कि बनाई गई थी 1991 में। ये जो है बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में काम मतलब यूज़ कर सकते हैं हम इसे। वैरायटी ऑफ फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है कीवर्ड्स। पाइथन में कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स होते हैं एक मतलब कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव देयर स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म, ये स्पेसिफिक मीनिंग टू दे हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग जो एंड ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कीवर्ड होंगे, जैसे कि मतलब कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि फॉर हो गया, एंड हो गया, ट्रू हो गया, जब प्रिंट हो गया, ये कीवर्ड्स हैं। इनकी पहले से ही कंपाइलर के अंदर इनकी टास्क डिफाइन है कि अगर कंपाइल करेगा जब प्रोग्राम लाइन बाय लाइन,
तो अगर अगर वो प्रिंट कमांड देखता है कि प्रिंट अगर लिखा आ रहा है, तो उसकी टास्क पहले से डिफाइन है कि ये आउटपुट निकाल के देगा हमें या प्रिंट करके देगा हमारी टास्क को। तो इसी को ही मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो दिया है, जैसे ये मेरा एक कीवर्ड था, प्रिंट जो है ये मेरा कीवर्ड है। इसकी कंपाइलर पे जब ये जाएगा तो इसकी पहले से ही प्री डिफाइंड टास्क है कि हाँ भाई अगर प्रिंट आया है तो वो प्रिंट कर a प्लस बी का जो टोटल आएगा, सम आएगा 6, उसको प्रिंट करके देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये 6 इसने प्रिंट करके दिया। इसी तरीके से कीवर्ड्स का यही रोल होता है कि उसकी टास्क कंपाइलर में पहले से ही डिफाइंड है और वो हम कुछ और तरीके से उसको हम अपने तरीके से अपनी नीड के हिसाब से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इसके बाद हम आते हैं इन आइडेंटिफायर पे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर आर द नेम्स used to identify a variable, function or other entities in a program. सो इसका मतलब क्या है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा हैवी इंग्लिश मैंने ज़्यादा लिख दी, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि ये लिखा क्या है। इसका मतलब है कि जो भी यूज़र अपनी नीड और वांट्स के हिसाब से फंक्शन, वेरिएबल या कुछ भी डिफाइन करता है एक प्रोग्राम के अंदर अपनी नीड एंड वांट्स के हिसाब से, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और इसी आइडेंटिफायर जब वो हम डिक्लेयर करते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो इसी रूल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? 4 तरीके के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने से पहले या आइडेंटिफायर को बनाने से पहले। पहला रूल क्या होता है कि जो नेम है, नेम शुड बी, जो नेम होता है ना कोई भी आइडेंटिफायर का, वो स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट के साथ। ये बिल्कुल नहीं मायने रखता कि वो अपर केस में हो या लोअर केस में हो, ठीक है? ये सिर्फ 2 चीज़ें, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए आइडेंटिफायर का नाम। और क्या कहते हैं से ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या कहते हैं से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं A to Z, स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z एंड 0 to 9 और अंडरस्कोर जो हम यूज़ करते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आइडेंटिफायर हैं उनका कभी भी नाम जो आप बनाओगे या डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे, कभी भी डिजिट से ना स्टार्ट हो, काउंटिंग ना हो स्टार्ट, मतलब ज़ीरो ऐसे कोई नाम। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि जैसे मैं ऐसे ज़ीरो से एक ये वेरिएबल था, इसमें अगर मैं 0 1 इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू पुट करूँगा तो वो एरर शो करेगा। तो ये एक एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी, जैसे आपने सिंपली आप ये समझने की कोशिश करो कि कभी भी आपने कोई ऐसा नाम सुना है जो नंबर से शुरू हो रहा हो? नहीं ना। तो वैसे ही जब हम इसमें भी प्रोग्राम को नाम देंगे तो वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। ये इसका एक रूल है डिक्लेयर करने का आइडेंटिफायर। सो सेकंड रूल क्या है कि आइडेंटिफायर ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक लेंथ का ही होना चाहिए कि 10 कैरेक्टर ही होने चाहिए या 12 कैरेक्टर ही। कैरेक्टर आपकी मर्जी से आप जितनी मर्जी लंबा नाम रख सकते हो, मगर जो मेनली जो प्रेफर्ड करा जाता है कंपाइलर को, वो होता है कि नाम जो हो वो शॉर्ट हो और मीनिंगफुल हो। ऐसा कोई एरर नहीं आएगा कि आप जितना, मतलब कोई ज़्यादा अगर बड़ा नाम रख देते हो तो कोई एरर आने की कोशिश होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका प्रोग्राम रन करेगा चाहे जितना मर्जी लंबा नाम हो। बस जो मेन प्रेफरेंस होती है वो होती है कि शॉर्ट एंड मीनिंगफुल नेम हो। और फिर हम आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है कि इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनकी पहले से ही टास्क डिफाइन है, तो वो यूज़र अपनी नीड के हिसाब से वो वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकता। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिंट अगर मैं कोई वो बनाने चाहूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके कोई वेरिएबल बनाऊँगा तो ये रन नहीं करेगा, एरर शो करेगा। ये रन नहीं करेगा, कभी भी एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट की पहले से ही एक टास्क डिफाइन है। या मैं इसको यहाँ पे प्रिंट की जगह मैं इफ़ के बना दूँ तो भी एरर शो करेगा। मैं इसको
एंड से बना दूँ तो भी ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही टास्क डिफाइन है, पहले से ही इनकी टास्क डिफाइन है। इनको हम अपने नीड के हिसाब से कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और चौथा एंड लास्ट रूल जो है कि हम इसमें जो आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे वो कभी भी उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड होते यूज़ करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप एग्जांपल के तौर पे हम हैश ए कर लें इक्वल्स टू हैश ए से तो कमेंट बन जाता है। मैं @ ए कर देता हूँ इक्वल्स टू 2। सो आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्क्रीन पे कि ये एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से डिक्लेयर नहीं कर सकते कोई भी आइडेंटिफायर को। इतना आपको क्लियर हो गया। सो अब हम आते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज। मतलब इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे तो मैंने 3 किया, मैं यहीं पे कर देता हूँ 4 वेरिएबल को। अब जो आउटपुट आएगी वो हमारी 7 आएगी। क्यों? पहले तो उसको कंपाइलर के पास पहले गया कि ए की वैल्यू 3 कंपाइलर ने सेट कर ली। फिर जब नीचे आए तो बी की वैल्यू भी 3 थी, उसने वो भी इन कर ली। फिर जब दोबारा कंपाइलर नीचे लाइन पे आया उसने यहाँ पे रीड किया कि ए की वैल्यू 4 है। तो वो जो 3 थी पहले वैल्यू वो 4 से ओवरकम हो जाएगी। मतलब 3 को वो भूल जाएगा, 4 को वो सेट कर लेगा कि ए जो है वो 4 है, 3 नहीं। तो वो 4 यूज़ करेगा उसकी वैल्यू। अब जो ए की वैल्यू वो यूज़ करेगा कंपाइलर वो 4 होगी। फिर उसके बाद नीचे जब प्रिंटिंग स्टेटमेंट पे आएगा तो वहाँ पे आए ए प्लस बी। ए की करंट वैल्यू 4 थी और बी की थी 3, तो 4 + 3 7, तो उसने 7 आउटपुट शो कर दिया। इस हिसाब से वेरिएबल हमारे यूज़ होते हैं। और और जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वेरिएबल नेम जो होता है वो एक यूनिक होना चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही नाम से आपने सारे वेरिएबल बना दिए। पहली बात तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर एक्सेप्ट करता है तो वो बार बार ही उसी वेरिएबल के अंदर ही वो वैल्यू चेंज करता जाएगा, ना कि स्टोर करेगा। हमें वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि हम वैल्यू स्टोर कर सकें, ना कि चेंज कर सकें। मेनली जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। फिर इसके बाद जो है एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा सकता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी। जिससे मैं एक मैसेज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और फ्रॉम उसमें स्टोर कर दिया। तो और जैसे जेंडर बनाया तो उसमें मेल स्टोर कर दिया। ऐसे ही करके इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी टाइप ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक वैल्यू, जो मर्जी हो, हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर। ये मैं आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही है। जैसे मैंने यहाँ पे ए में ऐसे किया, तो मैं कैप से कर देता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ एंड। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट ए, सॉरी कैप से। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे एम आ गया। कोई भी टाइप ऑफ डाटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपनी नीड एंड वांट्स के हिसाब से। वो भी बना सकते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने ये जेंडर बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड यूज़ करता तो एरर ही होता, एरर शो होता। यहाँ पे हम रन करने की भी कोशिश कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर, इफ़ इक्वल्स टू एम करके एरर आ रहा है। तो हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हम इसे या तो जेंडर कर दो तो ये रन करेगा, क्योंकि पहले से कीवर्ड नहीं है, हमने अपनी नीड के हिसाब से डिफाइन किया। और जब वहाँ पे जेंडर किया तो यहाँ पे भी जेंडर करोगे तो ही आपकी आउटपुट आएगी। इस हिसाब से ये जो पाइथन है वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।